अब मैं आपको टेबल दूँ बना के दोगे, टेबल लो सर, मुझे बताया हमारे यूनिट्स हैं। अच्छा यूनिट्स हमें आज से पता कितने होंगे, या तो 1 होगा या 2 होंगे या 4 होगा या 8 होगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे एवरेज आवर्स हैं से 250 और हमारा लर्निंग रेट है 90%। मुझे ये टेबल कंप्लीट करके दो। बिल्कुल साथ में आप 250 घंटे थे। अब पहले तो एवरेज आवर्स निकाल लो, 90% लर्निंग रेट है तो फिर अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। तो बेटा बोर्ड पर देख ले मेरा प्यारा बच्चा, टोटल आवर्स 250, फिर अब सुनना, आप लॉजिकली चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम इसमें मार्जिनल मार्जिनल आवर्स है। कंपनी ने जब पहला यूनिट बनाया कितने घंटे लगे, तमाम ह्यूमन देख ले, 250 नजर आ रहा है। अच्छा अब बताओ यूनिट में कितना इजाफा हुआ, 1 का। आवर्स में कितना इजाफा हुआ, 200 का। तो इसका मतलब है अगला यूनिट 200 घंटे में बन गया, ये मान दो। अच्छा अब बताएं जी, आवर्स में यूनिट्स में कितने का इजाफा हुआ, 2 का। आवर्स में कितने का इजाफा हुआ, 300। इसका मतलब यह है कि ये 360 एक यूनिट के आवर्स नहीं है बल्कि, तो इसको मैं डिवाइड करूं 2 से, तो एक यूनिट के आवर्स कितने आ जाएंगे, 180। ऐसा आपने गलत नहीं लिखा मनुष्यों, आप लोगों ने गलत बताया। हाँ जी, यूनिट्स 4 एडिशनल आवर्स 648 100। अच्छा आप चेक करें, पहला यूनिट बना सिर्फ 250 घंटे में। जी मेरा बच्चा, अब ये वैल्यू सही आ रही है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद अगर किसी ने हरकत की नहीं छोड़ना नहीं है मैंने इसको। अब बताओ पहला यूनिट बनने में कितने घंटे लगे, 250। दूसरे में कितने घंटे लगे, तीसरे और चौथे में कितने घंटे लगे, 180 और 180। पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में कितने घंटे लगे, 162। ऐसा ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाओगे, लर्निंग की वजह से हर अगले यूनिट के आवर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। हर अगले यूनिट की कॉस्ट कम होती जाएगी, और अगर आप चाहो तो हर अगले यूनिट की सेलिंग प्राइस भी कम कर सकते हो, अगर आप एक सर्टेन प्रॉफिट, कांस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ऐसा, और अगर आप कांस्टेंट प्रॉफिट नहीं, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रखते हो तो हर अगला यूनिट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। ऐसा है। अच्छा जी अब सुनना, बहुत सुनना मेरे प्यारे बच्चों, कर वही बता रहा हूं। अब देखो ये स्टेबल में लिमिटेशन क्या है, आप या तो आउटपुट को डबल करोगे तो 1 होगा, तो 2 होगा, तो 4 और 8 ऐसे। अब इसका एक फंक्शन बनाया सर मैथ्स वालों ने, उन्होंने कहा जी y इक्वल्स टू a ऐसा x रेज टू द पावर log लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2 सर कोरिलेशन ऑफ a एंड x मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ a एंड b। इतना ही है, यहाँ देख लो, ये इतना ही है, रुक जाओ यहाँ देख लो, परेशान नहीं हो, इतना ही है। अच्छा सुनो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये इतना ही है। y का मतलब है एवरेज टाइम, y का क्या मतलब है, एवरेज टाइम। y आपको इनमें से कोई एक अमाउंट मिलेगी, a क्या है, a बराबर है फर्स्ट यूनिट का टाइम, x क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये जो ऊपर आपको एक एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, ये एक कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल है, ये है लॉग लर्निंग रेट। लर्निंग रेट आपको पेपर में गिवन होगा। लॉग 2 क्या है, डबल करने की कंडीशन। लॉग 2 क्या है जी, डबल करने की कंडीशन। ऐसा आप कह रहे हो जी आउटपुट को डबल करो तो हमारे, अच्छा अब मुझे बताएं इसको अप्लाई करें फंक्शन को, y निकालते हैं हम, a कितना जी, a कितना इधर, पहले यूनिट के आवर्स कितने हैं, 250 ले लें। अब आप कितने यूनिट के आवर्स मालूम करने चाह रहे हो, 4 के निकाल लें। क्या रखें इधर, 250 मल्टीप्लाई बाय x क्या जी, नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर पावर क्या लगेगा इसमें, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय 2 लोग। ऐसा अब देखो यहां y क्या आ रहा है, ऐसा है। अब बताओ इस x में 4 की जगह 5 रख सकता हूं, 5 की जगह 20 रख सकता हूं, हाँ सब रखते जाए। अब आप नंबर ऑफ यूनिट्स यहां चेंज करते जाए, आपको क्या मिलता रहेगा, एवरेज टाइम। क्या मिलेगा, और एवरेज टाइम के बाद आपको टेबल बनाना आता है। ऐसा है। अब बताओ जी y क्या है, एवरेज टाइम, a क्या है, पहले यूनिट आवर्स, x इज नंबर ऑफ यूनिट्स, लॉग लर्निंग रेट का एक्सपोनेंशियल है, लॉग 2 डबल करने की कंडीशन, अगर 3 टाइम करने की कंडीशन होती तो लॉग 3 हो जाता है। ठीक है जी, ये यूज करने की जरूरत पड़ेगी, यस सर यही यूज करना है, और ये भी आपको याद हो जाएगा थोड़ी देर में। है? हर जगह लोग आएंगे भाई, ठीक है जी, परेशान नहीं। अच्छा जी आओ आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाउ टू डू दिस ऑन कैलकुलेटर, सबसे आसान तरीका ये, पहले ये पावर वाली जो है ना अमाउंट निकाल लिया करो। ठीक है जी, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, कोई किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो टुकड़ों में भी कर सकते हो। वो फिर अलग तरीका हम सीखेंगे, वो लॉग कॉम एंटी लॉग से वो करेंगे, एडजस्ट करेंगे, वो देखें बात। बोर्ड पे देख लो दोबारा से, बोर्ड पे देख लो दोबारा से, बोर्ड पर देख लो दोबारा से, बोर्ड पर देख लो दोबारा से, ये पूरा मिटा रहा हूं मैं, ये पूरा मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो,
बोर्ड पर देखो, मुजम्मिल बात नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ देख लो मेरा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, वाई क्या है जी? फंक्शन बता रहे हैं जी वाई। अच्छा, स्टेबल में लिमिटेशन ये है कि आप 5 यूनिट के लिए, 6 यूनिट के लिए, 7 यूनिट के लिए स्टेबल को नहीं कर सकते। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन क्या है? एवरेज टाइम इक्वल्स टू ए, ये एवरेज टाइम है। ए क्या है जी? पहले यूनिट का टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी, रेज द पावर लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। अब वाई आप ले लो एवरेज टाइम, ए ले लेना जी पहले यूनिट के आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स है नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या ले लें? नंबर ऑफ यूनिट्स 8 ले लें, लॉग 90% डिवाइडेड बाय लॉग 2। देखो वाई क्या आ रहा है। अच्छा जी, कितना? 182 पॉइंट, यही है बेटा, यही आपने निकाला 182.25, ऐसा है। अब मैं आपको सर एक सवाल दे रहा हूं छोटा सा करने के लिए, और ये फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है उसमें। नहीं 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 नहीं, अभी पहले जिस काम के लिए दिया हुआ है ना फंक्शन, उसी के लिए देखो। लर्निंग रेट इतनी आसानी से नहीं निकलता, रुक जाओ थोड़ा सा आगे आ रहा है, रुक जाओ। हाँ जी, इस फंक्शन से कोई गधा ही मार्जिनल निकालेगा। इससे क्या निकलेगा? एवरेज टाइम, आप टेबल में एवरेज टाइम और यूनिट्स आ गए तो आप टोटल टाइम निकाल सकते हो, टोटल टाइम से आप मार्जिनल टाइम निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैक्सिमम कितने यूनिट तक हो सकता है? जितने डालने डाल दो। रेहान का एंसेस्टर, ये क्या नाम है यार? अल्लाह के वास्ते यार, नहीं ये एक ही फंक्शन है भाई पूरे चैप्टर के अंदर बस। टोटल आवर्स कैसे निकलेंगे? एवरेज निकाल लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा। आगे बढ़े हम मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, क्वेश्चन